ठीक है, एमसीक्यू वाला स्टेप आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, ताकि उसके एमसीक्यूज हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ बायोटॉक्स। आई एम हरीश कुमार और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर नीट। ठीक है, कैसे आप एक अच्छा रिवीजन स्ट्रैटेजी बना पाए, क्योंकि लेक्चर तो सभी देख लेते हैं, लेक्चर देखने में क्या बड़ी बात है, टीचर पढ़ा रहा है, तुम बैठे हुए और नोट्स बना रहे हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको बैठना है तो कोई भी चैप्टर का आपने लेक्चर देखा है, आपके पास एक अच्छा रिवीजन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फर्स्ट टाइम बहुत बच्चे पढ़ते हैं एक टॉपिक को, लेकिन उस टॉपिक को बार बार रिवाइज बहुत बच्चे नहीं करते। तो हम इस एपिसोड में बायोटॉक्स के देखेंगे बायोलॉजी रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर नीट। तो चलो ये एपिसोड शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट एपिसोड में एपिसोड 5 में बायोटॉक्स के हमने बात किया था व्हाई डू वी इवन मेक हैंड रिटन नोट्स। हम हैंड रिटन नोट्स बनाते ही क्यों हैं? हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं टू मेक श्योर वी अंडरस्टैंड अ टॉपिक वेल, ताकि एक टॉपिक को हम अच्छे से समझ सके, इसलिए हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट रीजन टू मेक नोट्स इज फॉर रिवीजन ऑफ द चैप्टर और टॉपिक इन फ्यूचर। मेन जो हमारा मोटिव रहता है, मेन जो हमारा मकसद रहता है हैंड रिटन नोट्स बनाने का, वो ये कि हम फ्यूचर में रिवीजन के लिए हमारे पास कुछ रहे। बार बार आप एक लेक्चर को बार बार देख तो नहीं सकते ना, उतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो जब फर्स्ट टाइम कोई लेक्चर को देखते हो। क्यों हैंड रिटन नोट्स? ताकि आपको वो टॉपिक या चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और फ्यूचर में आपके पास रिवीजन के लिए कोई एक मटेरियल रहे, और वो मटेरियल है आपका हैंड रिटन नोट्स। और रिवीजन देखो, इफ यू स्टार्ट अर्ली, रिवीजन अगर आपने जल्दी शुरू कर दिया, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग। बहुत दिक्कत क्या होता है ना, बहुत बच्चे ये समझते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है। रटने वाला सब्जेक्ट है, मगर मैं आपको ये बोलूँ कि रटने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है तो आश्चर्य होगा। एक्चुअली में देखो, होता क्या है ना, रटना किसे कहते हैं? कोई चीज़ को आप जबरदस्ती अपने दिमाग में डाल रहे हो, आपका मन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि नहीं रटेंगे तो एग्जाम में नंबर कम आएगा, तो आप रट रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने देर से शुरू किया था। अगर उसी चीज़ को आप शुरू से रिवाइज करते, डेली बस देखते, चीज़ों को समझते, रिकॉल करते, जो चीज़ कल आपने लेक्चर में देखा था उसको आज फिर से रिवाइज करके एक बार रिकॉल कर लेते, और उसी चीज़ को ऐसे बार बार करते रहते, तो आपको लास्ट में बैठ के रटना नहीं होता। तो इफ यू स्टार्ट अर्ली, अगर रिवीजन आप बहुत जल्दी शुरू कर दोगे किसी चैप्टर या टॉपिक का, तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, एवरीथिंग विल कम टू यू। आपको कोई चीज को अपने दिमाग में जबरदस्ती ठूसना नहीं पड़ेगा। वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे, आप देखोगे यार ये चीज़ तो मैं रटा भी नहीं था, लेकिन सब चीज़ मेरे अंदर अच्छे से है दिमाग में, क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिवाइज किया, बहुत बार अपने आंखों के सामने उस चीज़ को लाया है, तो वो आपके दिमाग में खुद आ गया। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था एपिसोड 5 में किस तरीके से आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, तो वो भी देख लेना। फिलहाल चलो अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करते हैं। चलो देखते हैं कैसे आप एक अच्छा रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने लिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, वीक फर्स्ट, सबसे पहला हफ्ता है साल का। ठीक है, साल का पहला हफ्ता या किसी भी जब आपका सेशन शुरू हुआ है बायोलॉजी का, या आपने कोई चैप्टर उठाया, टॉपिक उठाया और फर्स्ट वीक है, आप अभी अभी उस चैप्टर के लेक्चर्स देखना शुरू किए। पहला हफ्ता, एक हफ्ता में समझ लीजिए आप 6 दिन पढ़ते हैं, आपका एक संडे है, आप इंजॉय करते हैं, संडे आपका मी टाइम है, आप अपने लिए वो दिन रखते हैं, इंजॉय करते हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको रिफ्रेश भी रहना है, क्योंकि दिमाग सही रहेगा तभी तो उसके अंदर कोई चीज़ डाल पाओगे। दिमाग में खिचड़ी बना लोगे तो क्या होगा बताओ, और अच्छे से आप पढ़ नहीं पाओगे चीज़ों को। तो आपको एक दिन आप अपना समझ लो, आप अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अपने हॉबीज़ के लिए रखते हो, और 6 दिन आप पढ़ते हो। डे 1 आपने एक टॉपिक उठाया, ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक है, सपोज आपने फोटोसिंथेसिस शुरू किया। फोटोसिंथेसिस बॉटनी का चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, आपने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये चैप्टर उठाया और पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट वीक डे 1 आपने फर्स्ट लेक्चर देखा, उस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखा। ठीक है, डे 2 आप जाओगे दूसरा लेक्चर देखने, लेकिन पहला लेक्चर आपको एक बार रिवाइज करना है। फिर आपको लेक्चर 2 देखना है फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। ठीक है, डे 3 में आप जैसे ही जाओगे तीसरा लेक्चर देखने, उससे पहले आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रिवाइज करना है, फिर लेक्चर 3 देखना है। देखिए, आप सोच रहे हो यार इतना मेहनत, लेक्चर 1 का भी जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया था वो भी रिवाइज करूँ, फिर लेक्चर 2 देखते समय जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया था वो भी रिवाइज करूँ, तो तीसरे दिन ना
लेक्चर 1 वाले जो टॉपिक्स थे, जो चीज़ आपने पढ़ा था, उसको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने डे 2 ऑलरेडी इसको रिवाइज करके रखा था। बस एक बार पेज देखोगे, 2-3 मिनट लगेगा, सब समझ में आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, एक बार कोशिश करके देखना। आपको लग रहा है कि यार ये डे 3 में लेक्चर 1 का भी देखे, लेक्चर 2 का भी देखे, लेक्चर 3 का भी देखे, सिर्फ बायोलॉजी थोड़ी पढ़ना है हमें, हमें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना है सर, ये कैसा स्ट्रैटेजी बता रहे हो। एक बार ये स्ट्रैटेजी अपनाओ और एक बार शुरू करो पढ़ना। ठीक है, आपको लग रहा है कि पहले दिन जब लेक्चर 1 देखोगे आपको टाइम लगेगा उसके रिवीजन, उसके नोट्स को रिवाइज करने में। दूसरे दिन देखोगे थोड़ा और टाइम लगेगा। तीसरे दिन तो बस आप बस पेज देखोगे और पलट दोगे, आपको देगा कि यार सब चीज तो मेरे दिमाग में है ही। ठीक। फिर लेक्चर 4 जब आप जिस दिन लेक्चर 4 देखोगे डे 4 को, उस दिन लेक्चर 1 2 3 रिवाइज कर लो। ठीक है। डे 4 के दिन लेक्चर नंबर 2 आसानी से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि डे 3 में लेक्चर नंबर 2 आपने ऑलरेडी एक बार रिवाइज किया था। लेक्चर 3 के जो नोट्स है वो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। और लेक्चर 4 तो आपको आराम से बैठ के लेक्चर देखना और समझना है। ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे। लेक्चर देखना समझना आसान होता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे धुरंदाज टीचर है यूट्यूब पे। ठीक है, आपको वो एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे समझा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि मैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्रमोशन नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। डे 5 फिर लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो, लेक्चर 3 देखो, लेक्चर 4 देखो, और फिर लेक्चर 5। ठीक है, इन चारों का रिवीजन कर लो। नोट्स तो बनाओगे ही ना। ठीक है, और लेक्चर 5 का देखना फिर लेक्चर आराम से, और नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स। फिर डे 6 में जब जाओगे तो उस दिन देखना, ऐसे रिवाइज करना फिर, और उस दिन लेक्चर 6 देख लेना। ठीक है, तो ये इसे मैं कहता हूं द ट्रायंगल ऑफ रिवीजन। ठीक है, ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। तो इस तरीके से आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से होगा। एक बार आप कोशिश करके देखना। लेट्स कॉल, अब हम क्या करते हैं, जो लेक्चर 1 था, 2 था और 3 था, इसके जो नोट्स है इसे हम डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक है, और लेक्चर 4, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 को हम डिनोट करेंगे वाई से। लेट्स कॉल लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एक्स एंड लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 वाई। ठीक है, अब देखिए, अब आप वीक 1 से वीक 2 में गए। वीक 2 में अगेन 6 डेज है। ठीक है, डे 6 के बाद डे 7 8 9 10 11 12। तो डे 7 को आपको क्या करना है, आपको लेक्चर 7 पढ़ना है। ठीक है, नया लेक्चर डे 7 के दिन लेक्चर 7। लेक्चर 6 तक आपने फोटोसिंथेसिस देख लिया था, लेक्चर 7 आपको देखना है, प्लस उसके साथ साथ एक्स यानी कि लेक्चर 1 2 3 रिवाइज करना है। ठीक, मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है इतना कुछ रिवाइज करना होगा, कुछ नहीं, आप बस पेज पलटोगे, सारा चीज आपके दिमाग में खुद आ जाएगा। यही इस क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी की एक ब्यूटी है। शुरू शुरू में सबको लगता है यार ये बड़ा डरावना स्ट्रैटेजी है, एक बार शुरू करो, खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये मैंने खुद ये वाला स्ट्रैटेजी अपनाया है। कॉलेज में जब मैं कुछ नया कुछ शुरू होता था सेमेस्टर में, नया कोई टॉपिक, और मेरे को लगता था यार ये इसमें बहुत याद करने वाला चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसमें याद करने वाला, और बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपको आखिरकार सब कुछ याद ही करना है, बहुत कम समझने की चीज़ है, पर हर चीज़ को समझ के भी याद किया जा सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपको याद करने में, कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को, कोई भी चैप्टर को याद कराने में बहुत काम देगा। फिर डे 8 आपने लेक्चर 7 को रिवाइज किया, फिर लेक्चर 8 पढ़ा, और जो लेक्चर 1 2 3 में जो चीज़ पढ़ा था उसके आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि नीट में आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करना होता है। और जब आप ये सॉल्व करोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। इट विल बी लाइक अ रिवॉर्ड टू यू गाइस। इतना मेहनत किए, यहाँ आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन होगा ना बुद्धि और आपका दिमाग को, कि लगेगा कि हाँ चलो कुछ पढ़े है। ठीक है, तो एमसीक्यू छोड़ना नहीं, आराम से एमसीक्यू सॉल्व करना। डे 9 के दिन फिर लेक्चर 7 रिवाइज, लेक्चर 8, लेक्चर 9 देखा नया नया। ठीक है, प्लस वाई, यानी कि लेक्चर 4, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 आप रिवाइज करोगे। ठीक है, रिवाइज करोगे। डे 10 अगेन लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10 नया देखोगे, नोट्स बनाओगे, और जो लेक्चर 4 5 6 जिसे हम वाई बुला रहे थे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करोगे। ठीक है, एमसीक्यू वाला स्टेप आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, ताकि उसके एमसीक्यूज हम अच्छे से सॉल्व कर सके। तो आपके रिवीजन स्ट्रैटेजी में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर रहे हो तो क्या घंटा रिवीजन कर रहे हो, राइट। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत टीचर को देखा है, एक से एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बता देते हैं, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने वाला कुछ स्ट्रैटेजी उसमें डालते ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे जो आपके मेंटोर है, आप देखोगे कोई भैया कोई दीदी है, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, एक तरह से आपके मेंटोर है, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा कंटेंट, आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन मैंने देखा है बहुत ना एमसीक्यू को ऐड नहीं करते स्ट्रैटेजी में। ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन के टाइम पे भी, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक उस चैप्टर में एक पकड़ बन जाएगा,
और फिर आगे आपको उस चैप्टर में बढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको लगा कि हाँ पुरानी चीज़ें मुझे आती है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी चीज़ आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर वही डे 11 में आपको वही फिर वापस से लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10 रिवाइज करना है। देखिए क्या होगा ना, लेक्चर 7 आराम से रिवाइज हो जाएगा, लेक्चर 8 आराम से रिवाइज हो जाएगा, लेक्चर 9 भी आराम से रिवाइज हो जाएगा। लेक्चर 10 में आपको थोड़ा रिवीजन में टाइम देना होगा, क्योंकि आपने डे 10 को देखा था लेक्चर 10 और डे 11 को रिवाइज कर रहे हो, तो यहाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और लेक्चर 11 आपको एकदम नया नया पढ़ना है, न्यू लेक्चर, नोट्स वोट्स बनाना है। वैसे ही डे 12 में चले जाओ, सेम वही, ठीक है। नोट लेकिन यहाँ पे एक ये है कि कंटिन्यू सेम फॉर वीक 3 एंड वीक 4 अकॉर्डिंगली। अब इसी तरीके से वीक 1 आपको मैंने बता दिया, हफ्ता पहला हफ्ता कैसे पढ़ना है, दूसरा हफ्ता, उसी तरीके से तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मैंने तो आपको एक स्ट्रैटेजी का बस एक सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद सब स्टूडेंट का अलग अलग होता है, ठीक है, बहुत स्टूडेंट का अलग अलग होता है, लेकिन मैंने आपको एक, मैं देखो मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या, आप कहीं अगर आप नीट एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपको बस बता सकता हूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं आपके लिए बैठ के एग्जाम तो नहीं दे सकता ना, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी का बस ऊपर ऊपर का बता सकता हूँ, बाकी दिमाग तो आपका है, फिर आपको अपने हिसाब से भी चलना है। मैं बस यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, चलना आप ही को है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वीक 3 वीक 4 आप अपने अकॉर्डिंगली हिसाब से प्लान कीजिएगा, ठीक है। अब ये तो वीकली स्ट्रैटेजी था, ठीक है, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक का स्ट्रैटेजी। अब इसी को हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, मंथली स्ट्रैटेजी रिवीजन का। तो उसके लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखो समझ में आ जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब फर्स्ट मंथ, मंथ फर्स्ट की बात करें तो उसमें 4 हफ्ते हैं। वीक 1 वीक 2 का स्ट्रैटेजी मैंने आपको अभी दिखा दिया, आप उसी तरीके से वीक 3 वीक 4 का भी प्लान कर लेना। तो आपका 1 मंथ का हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट वीक आपने वीक 1 में जो जो चीज़ें आपने पढ़ा था, जो जो लेक्चर था आपका, ठीक है, आपने पहला 6 लेक्चर देखा, 6 दिन आपने वीक में मेहनत की, ठीक, देखो ना यहाँ पे, ये देखो 6 दिन आपने मेहनत की, ठीक है। तो वीक 1 में आपने मेहनत की और वीक 2 में ये 6 दिन मेहनत की, डे 7 से डे 12 तक, ऑलराइट। तो जब वीक 1 का आपने अच्छे से पढ़ा, फिर जब वीक 2 में जाओगे तो आपको वीक 1 का रिवाइज करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था कैसे करना है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। एक्स और वाई मान के चलोगे तो वीक 2 में ये पूरा वीक 1 का रिवाइज भी हो जाएगा और एमसीक्यू भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको वीक बेसिस पे फांकी मार के बस वीकली स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, मैंने पूरा उस पर अच्छे से मेहनत किया है और सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाया है। तो आपका मंथली बेसिस पे भी रिवीजन होगा, वीक 1 में जो पढ़ोगे वीक 2 में रिवाइज कर लेना। वीक जब वीक 3 में जाओगे तो वीक 2 का जो जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लेना, वापस से वीक 2 में जो एक्स और वाई करके फॉर्मेट बना लेना जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और फिर वीक 3 में जो चीज़ नया पढ़ोगे वो भी पढ़ना। वीक 4 में जाओगे तो अगेन वीक 3 का रिवाइज करना, वही एक्स वाई स्ट्रैटेजी बना के, ठीक है। ये जो एक्स वाई स्ट्रैटेजी है ना, ये वाला स्ट्रैटेजी, एक्स वाई स्ट्रैटेजी, इस तरीके से स्ट्रैटेजी के अंदर भी स्ट्रैटेजी है बड़ा ही डिटेल लेवल में स्टडी किया गया है स्ट्रैटेजी के ऊपर, सिर्फ आपके लिए। अब लेट्स कॉल वीक 1 एंड वीक 2 ए एंड वीक 3 एंड वीक 4 बी, ठीक। अब आप जाओगे दूसरे मंथ में, सर वीक वाला का ठीक है आपने बता दिया कैसे रिवीजन करना है, ठीक है। अब आप सर हम दूसरे मंथ में जाएंगे तो वापस से नए नए वीक आएंगे, वीक 5 वीक 6 वीक 7 वीक 8। एक मंथ में बेसिकली 4 वीक होते हैं, राइट। 7 × 4 28 डेज, वो ऊपर नीचे होता है 30 31 हो जाता है, बट आप 4 मान के चलो, ज़्यादा पास है, ठीक। तो जब दूसरे महीने आप जब शुरू करोगे तो फिफ्थ वीक में आपको क्या करना है, वीक 4 का रिवाइज करना है और वीक 5 करना है और प्लस ए, यानी कि वीक 1 और वीक 2 का भी रिवाइज कर लेना है, ठीक है। वीक 1 और वीक 2 वाला जो मटेरियल है ए वो भी रिवाइज करना है। फिर जाओ वीक 5 और वीक 6 में आपको वीक 5 का तो रिवाइज करोगे जो पढ़ा था, ठीक है, और वीक 6 का भी जो जो नया नया चीज पढ़े वो तो पढ़ोगे, और जो बी यानी कि वीक 3 और वीक 4 का भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर वीक 7 में जाओ तो वीक 6 का आपको रिवाइज करना है, और वीक 7 में तो आप नया नया कोई टॉपिक कोई नया, वीक 7 में आप फिर नया लेक्चर, नए 6 लेक्चर्स देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे। हर हफ्ते आप 6 दिन पढ़ रहे हो ना। अब वैसे ही वीक 7 वीक 8 आप चाहो तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जरूर करना, एमसीक्यूज, बी के एमसीक्यूज, ठीक है। वीक 7 में आप वीक 6 का रिवाइज करोगे जो जो पढ़ा था, और वीक 7 में नया चीजें पढ़ोगे,
प्लस वीक 1 और वीक 2 में जो जो आपने पढ़ा था, वीक 1 और वीक 2 में जो जो आपने पढ़ा था उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। सेम वीक 8 में भी करना है, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करना है बी का, यानी कि वीक 3 और वीक 4 में जो आपने पढ़ा था एमसीक्यू सॉल्व करते रहना, बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। कंटिन्यू सेम फॉर मंथ 3 एंड मंथ 4 अकॉर्डिंगली। ऐसे आपको मंथ 3 मंथ 4 का भी ऐसे प्लान करना, और पता भी नहीं चलेगा कब जनवरी फरवरी मार्च सारे महीने पढ़ लोगे और आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा सारे चैप्टर्स, ठीक है। ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं है पूरे साल फोटोसिंथेसिस थोड़ी पढ़ना है आपको। जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे फिर दूसरा चैप्टर शुरू करते रहना। जैसे वीक 1 तक आपने, वीक 1 4 हफ्ते में आपका, समझिए 3 हफ्ते में आपका फोटोसिंथेसिस हो गया। 3 हफ्ता तो नहीं लगता, 2 हफ्ते में ही हो जाता है। तो तीसरा और चौथा वीक आप फिर क्या शुरू कर दोगे, शुरू कर देना अपना ट्रांसपोर्ट या रेस्पिरेशन जो चैप्टर है वो शुरू कर देना, और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चलते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ऐसे करके जनवरी पूरा साल आपका एकदम मस्त चला जाएगा, आपको पता है लास्ट में बैठ के आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। और बीच बीच में एमसीक्यू सॉल्व करते रहना, कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और आपके तो टेस्ट वेस्ट चलते रहते हैं, जो जहाँ पे भी आप इनरोल हुए हो, जो भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो लोग तो वीकली बेसिस पे फिर मंथली बेसिस पे बड़े बड़े टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देते रहना, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी के ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चीज़ आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के ना कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्रूशियल पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर्टेन पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, ठीक है, कुछ कमिटमेंट है जो आपको खुद से करना होगा, तभी जाके ये जो स्ट्रैटेजी है रिवीजन का ये पूरा हो पाएगा, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अपने बायोलॉजी पार्ट को नीट के लिए। पहला तो ये, ऑलवेज स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग अ लेक्चर। मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक सबसे पहली बार पढ़ना शुरू किए हो, आप अभी अभी 11th क्लास में आए हो या 12th में आए हो, आप एक चैप्टर पहली बार उठाए हो, पढ़ना शुरू किए हो, नेवर गो फॉर वन शॉट वीडियोज ऑन यूट्यूब, और नेवर गो फॉर एनसीईआरटी एक्सप्लेन्ड वीडियोस ऑन यूट्यूब। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो सीधा वन शॉट वीडियो बना देते हैं, ठीक है। उनके चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट या रोड मैप वाले वीडियोस मिलेंगे, या उनके चैनल पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, चैप्टर रिलेटेड। वो सब आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, शॉर्टकट ले रहे हो, और शॉर्टकट से कभी आप बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आप डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है ना, और डॉक्टर अगर सोचो शॉर्टकट कर लिया, कोई सर्जरी में कोई सर्जरी कर रहा है, बोला यार शॉर्टकट ले लेते हैं, छोड़ना, तो पता है क्या होगा पेशेंट के साथ, राइट। तो डॉक्टर में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएगा। तो आपके अंदर भी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। वन शॉट के पीछे मत, हाँ रिवीजन करना है, आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लियो, फिर जाके 2 घंटे 1.5 घंटे के जो रिवीजन वाले वीडियोस है आराम से देखो, वन शॉट वीडियोस है आराम से देखो, एनसीईआरटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अ चैप्टर है आराम से देखो। लेकिन अगर आप कोई भी चैप्टर को पहली बार शुरू कर रहे हो, आप 11th में आए हो या आप 12th में गए हो, तो पहली बार उस चैप्टर पे आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना है लेक्चर देखने समय, ठीक है। हर चीज़ को समझना है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, तभी जाके हमें बड़ी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। तो ऑलवेज स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग अ लेक्चर। अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो नोट्स अच्छे से बनाओ, लेक्चर अच्छे से देखो, पीछे रिवाइंड होता है ना, पीछे कर करके, ठीक है, होता है ना, आप तो यूट्यूब पे है कि आप पीछे कर लो 10 सेकंड 20 सेकंड 2 मिनट पीछे कर लो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया वापस से पॉज करो, पीछे जाओ, वापस से प्ले करके देखो। तो अच्छे से देखो लेक्चर, ठीक है, और अच्छा टाइम स्पेंड करो, तभी रिवीजन में कम टाइम लगेगा। जितना अच्छे से लेक्चर देखोगे, जितना अच्छे से समझोगे, जितने अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा, उतने ही कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। ये मंत्र है, इसको जाप लो। जितने अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा, उतने ही कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। आप अगर कोई लेक्चर अच्छे से देखे हो ना, रिवाइज करने बैठोगे, 1.5 घंटे का लेक्चर 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। नॉट किडिंग, मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा, होता है ऐसा, अगर अच्छे से आपने लेक्चर देखा है तो। तभी तो टीचर कहते हैं ना कि आज जो पढ़े हो, कल जब आओगे तो 10 मिनट 15 मिनट उस चीज़ को देख के फिर आना। ऐसे टीचर लोग थोड़ी कहते, स्कूल में भी हम लोग ये चीज़ सुनते रहते हैं। तो यही चीज़ को, तो स्ट्रैटेजी को मैंने आपको समझाया है, कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं समझा दिया आपको, ठीक है ना। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने बस आपको डायरेक्शन दिया है, चलना आपको है, ठीक। चलिए आगे। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डोंट ब्रेक द चेन, यानी कि फाकी वाकी मत मारना, पहले ही बोल रहा हूँ। ये जो डे 1 पढ़ा, सोचा डे 1 छोड़ो यार, गिव अप कर देते, नहीं, आपको ये चेन बरकरार रखना है। वो बात अलग है, कुछ हेल्थ इशू हो गया, कुछ पर्सनल इशू है, ठीक है, हेल्थ इशू है, या जैसे फिर जाके क्या कहते हैं,
फैमिली इशू कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तब मान सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसे आपको नहीं इस चीज़ में हटना है, ठीक है। अगर आपने चेन तोड़ा तो ये स्ट्रैटेजी फिर गई, पूरा खिचड़ी बन जाएगा। आपको वापस से रीप्लान करना होगा सब चीज़ों को और अपने अकॉर्डिंग वापस से चीज़ों को मतलब वापस से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट ब्रेक द चेन। और हो भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से फिर स्ट्रैटेजी प्लान कर लो, ठीक है। हो सकता है कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया, घबराना नहीं है, ठीक है। तो यही सर्टेन पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर दिस स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। यूज करके देखना यार, एक चैप्टर पे इस स्ट्रैटेजी को आजमा कर देखना, आपको पता चल जाएगा कितनी काम की स्ट्रैटेजी है। शुरू के 2 महीने आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया ना, आगे आप फ्लो फ्लो के साथ अपने आप चलोगे। आपको लग ही नहीं रहेगा कि आप एफर्ट दे रहे हो बायोलॉजी को याद करने में, सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी। चलो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहीं पे इस एपिसोड को हम करते हैं एंड, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बायोटॉक्स के, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।